हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग देखेंगे LIC डबल AO के लिए दो क्वेश्चंस को। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो बॉक्स बेस्ड है एंड एक क्वेश्चन जो है वो आप ही में से किसी ने मुझसे पूछा है, वो है आपका सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका इनसाइड एंड आउटसाइड फेस करके पर्सन बैठे हैं। प्लस एक क्वेश्चन मैंने एंड में रखा है, वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। ओके, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को बताएंगे, बाकी के दो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपका कोई भी ऐसा पजल या कोई भी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट जो आपको नहीं आ रहा है और आपका LIC का मतलब अभी रिसेंट में एग्जाम है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं ऐड करके आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, लेकिन प्लीज अच्छे फॉर्मेट में उसे भेजिएगा ताकि वो ढंग से दिखाई दे। एंड सॉल्यूशन या MCQ, इन दोनों में से कुछ भी एक चीज आप भेजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले खुद से जरूर अटेम्प्ट करिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको पता चले कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 7 बॉक्सेस। यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं PQRSTUNV विच प्लेस्ड वन अबव द अदर where lowermost box is number 1, box above it is number 2 and so on। सबसे बॉटम मोस्ट 1 होगा, फिर 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ कप्स। इसी में आपके कैसे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कप्स रखे हैं। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। तो आपके 7 बॉक्सेस है ना, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, देखो यहाँ पे कह रहे हैं बॉक्स टी विच इज एट इवन नंबर पोजीशन कंटेन्स 12 कप्स। तो बॉक्स टी, ठीक है, यहाँ पे देखो आपके दो वेरिएबल का यूज करा गया है। एक तो आपके बॉक्स के नाम है, प्लस आपके यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं। तो आप जो वेरिएबल्स हैं या फिर जो नाम है, उनको भी इस तरीके से लिख सकते हो एक जगह, ठीक है। और लिखना जरूरी भी है, लिख सकते हो नहीं, आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि बाकी जो नंबर ऑफ कप्स है वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए आप इसको भी साइड में फिक्स करोगे। ठीक, तो टी जो है वो कैसे आएगा, एक तो इवन नंबर पोजीशन पर आएगा और इसमें कितने कप रखे हैं, 12 कप रखे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड आर एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ कप्स इन बॉक्स टी एंड आर इज 30। तो आपका जो टी और जो आर है, उनके बीच में कितने का गैप आएगा, आपका 2 का गैप आएगा। प्लस टी और आर का सम जो है वो 30 है, यानी कि आप 30 में से अगर 12 माइनस करते हो तो कितना आएगा आपका 18, यानी कि आपका आर जो है उसे कितने बॉक्सेस मिलेंगे, 18 मिलेंगे। ठीक, 2 का गैप है, तो अगर आप टी को 6 पे देते हो तो 1 2 का गैप करके आप 3 पे आर दे सकते हो। आर टी को अगर आप 4 देते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके आप आर जो है वो 7 पर दे सकते हो, एंड 2 पर देते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 5 पे आर को दे सकते हो। तो 3 पॉसिबिलिटी है ना, अभी हम इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि बॉक्स V विच इज नॉट जस्ट बिलो बॉक्स T इज प्लेस्ड 3 बॉक्स above बॉक्स U विच इज नॉट एडजेसेंट टू बॉक्स T। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बॉक्स V है वो तुरंत नीचे नहीं आएगा टी के, यानी कि ये पोजीशन जो है वो नहीं आएगी। प्लस आपसे ये कहा गया है कि टी इज प्लेस्ड, सॉरी, वी के बारे में कहा गया है इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स यू। ये कैसे है, आपका 3 बॉक्सेस अबव है बॉक्स यू से। तो किसके बारे में कह रहे हैं, वी के बारे में कह रहे हैं कि वी जो है वो 3 बॉक्सेस अबव है, यानी कि 2 का गैप होगा और फिर यू आएगा 3 बॉक्सेस अबव, यानी कि थर्ड नंबर पे होगा। एंड यू के बारे में कहा गया है कि यू जो है वो टी का नेबर नहीं है या टी के एडजेसेंट नहीं है। सॉरी, वो एक्चुअली नेबर नहीं आएगा यहाँ पे, नेबर सिटिंग अरेंजमेंट में होता है, एडजेसेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गिवन है एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कप्स इन बॉक्स V एंड द बॉक्स विच इज जस्ट बिलो इट इज 14। तो आपका जो V होगा और इसके जस्ट बिलो आएगा, इनका एवरेज क्या है, 14 है, यानी कि टोटल कितना होगा, 28 होगा। ठीक, देन आगे कहा गया है बॉक्स Q इज प्लेस 2 बॉक्स एबव बॉक्स P। तो Q जो है वो 2 बॉक्स एबव है P से, यानी कि Q आएगा, एक का गैप करके P आएगा, विच कंटेन 6 मोर कप्स देन बॉक्स V। तो आपका P जो है उसमें आपके 6 बॉक्सेस ज्यादा होंगे, किससे, V से। तो ये ज्यादा होंगे और कितने, 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव बॉक्स S। तो S के अबव कम से कम आपके 2 बॉक्सेस तो आएंगे ही, यानी कि आपका जो S है वो 7 पर नहीं आएगा और 6 पे नहीं आएगा। ठीक, S विच कंटेन्स 20 कप। तो S में कितने कप रखे गए हैं, 20 कप रखे गए हैं। फिर Q U V कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कप। तो Q U एंड V, Q
इसमें क्या है आपका इक्वल नंबर ऑफ कप्स होंगे, ठीक है, इक्वल कप्स होंगे। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे आपको टी को लेके तीन पॉसिबिलिटी तो बनी रही हैं और हमें इसके अलावा कोई ज्यादा पॉइंट भी नहीं मिले हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 पॉइंट हमें मिले हैं और ज्यादातर आपका टी का ही यूज करा गया, तो हमें टी की पॉसिबिलिटी यहाँ बनानी पड़ेगी। टी की पहली पॉसिबिलिटी आती है कि टी जो है वो इवन नंबर पे आएगा, यानी कि वो 6 पर आए, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि वो 4 पर आ जाए और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि वो कहाँ आ जाए, आपका सेकेंड नंबर पे आ जाए, ठीक। टी को कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो वैसे 12 आप लिख भी सकते हो और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो। अगर आपकी ऐसी 3 4 पॉसिबिलिटी आए ना, तो आप चाहे तो वेरिएबल को छोड़ सकते हो, आप बाकी को फिक्स करो, क्योंकि जब उसकी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी तो आपके ये वेरिएबल आपको लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक। फिर 1 एंड 2 का गैप करके आपका आर आएगा, सो 1 एंड 2 का गैप करके आर यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप करके आर जो है वो यहाँ भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। 1 एंड 2 का गैप करके इसमें आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। आर में कितने मिलेंगे, इसको 18 मिलेंगे, दोनों जगह हम 18 लिख देंगे, इसमें अभी हम इसे छोड़ देंगे। तो एक तो ये हो गया पॉइंट कंप्लीट, ठीक। अब इसको हमें फिक्स करना है, तो v जो है वो कैसे नहीं आएगा, t के तुरंत नीचे नहीं आएगा, प्लस u के एडजेसेंट नहीं आएगा, और इनकी पोजीशन सेम बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो v है वो 3 बॉक्स एबव है किससे, u से, यानी कि v ऊपर आएगा फिर 1 2 का गैप करके u आएगा। तो कहाँ आ सकता है, देखो u यहाँ आता है, तो 1 2 का गैप करके आपका v जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक। u अगर यहाँ आता है तो 1 2 का गैप करके आपका v यहाँ आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि आपका जो v है विच इज नॉट जस्ट बिलो बॉक्स t, तो v जो है वो आपका तुरंत बिलो नहीं आएगा किसके, बॉक्स t के, ठीक है। तो एबव तो आ सकता है ना, राइट, एबव आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग पॉसिबिलिटी को बना सकते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये आएगी कि आपका जो v है वो यहाँ आए, 1 2 का गैप करके u यहाँ पर आ जाए, ठीक। बाकी आपका क्या हो सकता है कि आपका v यहाँ पर आए, 1 2 का गैप करके u यहाँ पर आ जाए, ओके। इस कंडीशन की अगर आप बात करते हो, तो अगर आपका v यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके u तो यहाँ पर आ नहीं सकता, एंड यहाँ पर फिर क्या हो सकता है, v यहाँ पर आ सकता है, 1 2 का गैप करके आपका u यहाँ पर आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। इसकी अगर बात करते हैं तो u यहाँ पे और यहाँ पे तो आएगा नहीं, यानी कि u यहाँ पर आएगा, 1 2 का गैप करके आपका v यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। t और v जो है अच्छा t जो है वो नीचे, सॉरी t जो है वो ऊपर नहीं आएगा v के, ये ठीक है। फिर आगे u एंड t एडजेसेंट नहीं होंगे, ये भी ठीक है। q एंड p के बारे में क्या कहा गया है कि q इज प्लेस 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स p, तो Q जो है वो 2 बॉक्सेस अबव है, यानी कि Q एंड P के बीच में आपका एक का गैप आएगा, राइट। तो एक के गैप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपका इस वाले में आपका v यहाँ पे फिक्स है, u यहाँ पे फिक्स है, तो आप q और p को यहाँ पे देने की जगह नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप q और p को यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर होगी नहीं। इसके अलावा क्या हो सकती है कि आपका u यहाँ पर और v यहाँ पर था, तो इसमें आप q यहाँ पर और p को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका q एंड p की जगह नहीं है, ओके। r वैसे आपका यहाँ पर है, लेकिन अगर आप r को यहाँ पे लिख दो, ओके, r को अगर आप यहाँ लिख दो तो आपका q एंड p की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, ये हो सकता है। इस कंडीशन में आप देखोगे तो q यहाँ पर और p यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। देन लास्ट आपका क्या बचा है, p q r s हो गया, s लिख देंगे, ठीक। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आ गई, लेकिन अब इसमें क्या कहा गया था कि s जो है वो 7 एंड 6 पे नहीं आएगा, तो इसमें आपका 7 6 पर आ रहा है, इसमें भी 6 पर आ रहा है, इसलिए ये कट जाएंगे आपके, खाली इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ओके। अब इसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे क्या कहा गया है, v और उसके नीचे जो आएगा उसका जो टोटल है वो कितना होगा, 28 होगा, क्योंकि एवरेज 14 था, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 हो गया। तो v के नीचे क्या है, 18, 28 में से 18 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। बाकी q u v इनको सेम नंबर मिलेगा, तो v को 10, q को 10 और यहाँ पे u को 10, इनको हम 10 10 कप्स दे देंगे, इसको हटा देंगे। फिर P जो है उसमें 6 ज्यादा है V से, तो आपका V को 10 है, यानी कि P में कितने होंगे आपके 16 होंगे। बाकी बचा S, तो S को हमारा फिक्स यहाँ पे दे रखा है कि S को 20 मिलेंगे, तो उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ओके। तो ये होगा हमारे यहाँ पे एक करेक्ट आंसर। U में कितने कप रखे हैं, 10, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बॉक्स अबव V, मतलब V के अबव कितने बॉक्स हैं, तो कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देन यू की पोजीशन क्या है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, यू की पोजीशन क्या है, ये भी करेक्ट आंसर आप लोग बताइए मुझे। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्पून्स, सॉरी कप्स, इट शुड बी अ कप।
इन बॉक्स वी एंड क्यू में कितने कप रखे हैं? तो कितने हैं? 10 और 10 20। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, उनका जो नाम है वो है, आई थिंक ये है भिषेज। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत बोल रही हूँ तो। भिषेज ने ये मुझे क्वेश्चन भेजा है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ है, तो आप अपने क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। एंड आई होप आपने अगर इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है 8% आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट एन इक्वल डिस्टेंस एंड सम आर फेसिंग टू द सेंटर, रेस्ट आर अपोजिट टू दी सेंटर। ठीक है, कुछ पर्सन जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, बाकी पर्सन जो है वो आपका सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। तो फटाफट से इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम वैसे इस तरीके से बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहता है। कई लोग पूरा सर्कल बना के बनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो नो प्रॉब्लम। गिवन है यू सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। डब्लू के इमीडिएट राइट में क्या आएगा? आपका यू आएगा। देन एस और वी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डेट ऑफ क्यू। तो एस और वी जो है वो सेम देखेंगे, लेकिन अपोजिट है किसके? क्यू के। देन पी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो पी जो है वो सेकंड टू द राइट है उस पर्सन के जो कि इमीडिएट लेफ्ट है टी के। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? आपका एट द रेट आ सकता है। खाली हम एट द रेट मान रहे हैं, आप इसको एट द रेट मान सकते हैं या फिर आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दो पॉइंट इससे कनेक्ट करते हुए होते हैं तो आप एक किसी सिंबल को ले सकते हो कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में एट द रेट आएगा, एंड एट द रेट के सेकेंड टू द राइट में क्या आएगा? आपका पी आएगा। ठीक, चाहे तो आप खाली भी छोड़ सकते हो, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपने यहाँ पे खाली देख रखा है, मतलब आप ये वीडियो देखकर फिर एग्जाम देने जा रहे हो, उस पर आप ये मेथड यूज करते हो, आप 101% आप इसमें फंसोगे। आप जो एट द रेट है उसको वेरिएबल मान के इसमें फंस जाओगे। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, पहले प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज 101% आप इसमें फंस जाओगे। गिवन है डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। डब्ल्यू जो है वो टी का इमीडिएट नेबर है। देन आगे कह रहे हैं बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस सेम डायरेक्शन एज पी फेसेस। तो पी और पी के नेबर सेम देखेंगे। ठीक, देन क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है आर के। देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस सेम डायरेक्शन। तो टी के जो दोनों नेबर हैं वो कैसे देखेंगे? सेम देखेंगे। देन वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो वी जो है वो थर्ड टू द राइट है पी के। हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी। तो पी जो है वो टी के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि पी और टी जो है वो अपोजिट देखेंगे, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड। दैट एस इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एस जो है वो कैसे देखेगा? आपका इनसाइड देखेगा। ओके, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पी से वैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पी से इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि पी से जो ये आपके दो पॉइंट मिले हैं ना, एट द रेट और फिर एट द रेट से जो टी मिला है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप पी से ये स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेटर है आप डब्ल्यू से स्टार्ट करो, क्योंकि डब्ल्यू से यू मिलता हुआ है, फिर डब्ल्यू से टी मिलता हुआ है, ठीक, फिर टी से ये वाला पर्सन मिलता हुआ है, ठीक है, ये पर्सन और ये पर्सन सेम होगा। तो हम डब्ल्यू से इसको स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू जो है अगर आपका यहां पर आता है तो एक बार में ये आउटसाइड फेस करेगा और एक बार में इनसाइड फेस करेगा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप इसे, ठीक है। आउटसाइड फेस करेगा तो यू यहां पर, इनसाइड फेस करेगा तो यू यहां पर। ठीक, इसको हटा देंगे। डब्ल्यू एंड टी इमीडिएट नेबर होंगे, देन टी यहां पर और टी यहां पर। ओके, इसको हटा देंगे। देन टी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एट द रेट वाला पर्सन आएगा। अब इमीडिएट लेफ्ट में आपका एट द रेट वाला पर्सन आएगा तो उस पर्सन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो वो पर्सन जो है वो खुद डब्ल्यू भी हो सकता है, राइट, एंड यहां पर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी तो आप क्या करो, यहाँ पे दोनों को मान के चलो। ठीक,
इन दो में आप ये मानोगे कि ये W है, इन दोनों मानोगे कि ये कोई अलग है। ओके, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो T है वो कैसा फेस करेगा, वो आपका इनसाइड फेस करेगा, और इस वाले में आपका T आउटसाइड फेस करेगा, इसमें आपका इनसाइड फेस करेगा, इसमें आउटसाइड फेस करेगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग T की लेफ्ट में आपका @ वाला पर्सन आएगा, यानी कि T की लेफ्ट में आपका W आ रहा है। ठीक, और W के 1 2 सेकंड टू द राइट में P आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा P। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कोई पर्सन आएगा, यानी कि @ वाला पर्सन आएगा। ठीक, एंड इसके सेकंड टू द राइट में P होगा, यानी कि कैसे देखेगा, बाहर की ओर देखेगा, तभी P यहाँ पर आएगा, क्योंकि अंदर की ओर देखेगा तो P यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो आपका W फिक्स है। ओके, इसकी अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपका जो आउटसाइड फेस कर रहा है T, इसमें आपका आप क्या मानेंगे कि जो आपका यहाँ पे T की लेफ्ट में जो @ वाला पर्सन है वो कौन होगा, W होगा। ठीक, तो W होगा, तो W के यहाँ पे सेकंड टू द राइट में आपका P आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें आप देखोगे T जो है बाहर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि आपका @ वाला पर्सन यहाँ पर होगा, और इसकी सेकंड टू द राइट में P आएगा, तो ये कैसा फेस करेगा, अंदर की तरफ फेस करेगा। ठीक, इसको आप हटा देंगे, इसको भी आप हटा देंगे। P और T जो है वो अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, तो P और T जब अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो P इनसाइड फेस कर रहा है, T इनसाइड फेस कर रहा है तो P आउटसाइड करेगा। इसमें T इनसाइड कर रहा है तो P आउटसाइड करेगा, इसमें T आउटसाइड कर रहा है तो P इनसाइड करेगा, इसमें T आउटसाइड कर रहा है तो P इनसाइड करेगा। V के बारे में कह रहे हैं कि 1 2 3, V जो है वो P के थर्ड टू दी राइट में आएगा, तो इस वाले डायग्राम में 1 2 3 V यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले डायग्राम में 1 2 3 V के लिए जगह नहीं है, इस वाले डायग्राम में 1 2 3 V यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले डायग्राम में 1 2 3 V के लिए जगह नहीं है। ठीक, तो दो डायग्राम एलिमिनेट हो गए। फिर और कोई V से रिलेटेड और कुछ है क्या, नहीं है। देखो, देन Q और R के बारे में कह रहे हैं कि R के 1 2 3 थर्ड टू दी लेफ्ट में आपका Q आएगा, तो R का हमें फेस तो भी पता नहीं है, लेकिन हम इसको बना तो सकते हैं ना, दो का गैप करके लिख तो सकते हैं ना कि R यहाँ पर आएगा या Q यहाँ पर आएगा, R यहाँ पर आएगा और Q यहाँ पर आएगा। ऐसे ही इसमें भी R और Q में से एक यहाँ पे और एक यहाँ पर आएगा। ठीक, बाकी जो आपका बचा है क्या बचा है, S आ जाएगा यहाँ पे। ओके, S कैसे फेस कर रहा है, इनसाइड, तो दोनों में S जो है वो इनसाइड फेस करेगा। S और V सेम देखेंगे तो V भी कैसे देखेगा, इनसाइड फेस करेगा। ठीक, Q जो है वो अपोजिट देखेगा, यानी कि Q जो है वो कैसे देखेगा, आउटसाइड देखेगा। तो ये इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। ओके, P एंड T अपोजिट, ये भी हो गया। यहाँ पे कहा गया है T के दोनों नेबर जो है वो सेम देखेंगे, T के दोनों नेबर सेम देखेंगे, यानी कि आप देखोगे T का जो ये वाला पर्सन, T का जो ये वाला नेबर है वो W बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि ये भी बाहर की ओर देखेगा। तो Q जो है वो बाहर की ओर देख सकता है और R भी बाहर की ओर देख सकता है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इसमें आप देखोगे तो Q के दोनों नेबर अंदर की ओर देखेंगे, तो आपका Q जो है वो बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा, R, और Q हो जाएगा यहाँ पे फिक्स। तो अभी इस वाले डायग्राम में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, यहाँ पे Q बाहर की ओर देखेगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। देन P के नेबर और P सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तो इसमें आप देखोगे P जो है वो अंदर देख रहा है, P का नेबर बाहर की ओर देख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें आप देखोगे तो P यहाँ पर बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि ये भी बाहर की ओर देखेगा और ये भी बाहर की ओर देखेगा, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो फिर बनी रहेगी। तो अब ये वाला आप दोबारा पॉइंट लेंगे कि R के थर्ड टू दी लेफ्ट में Q आएगा। सो R के थर्ड टू दी लेफ्ट में Q कैसे आएगा, जब आपका R जो है वो कहाँ आए, R आपका यहाँ पर आए और Q यहाँ पर आए। ठीक, तभी आपका थर्ड टू दी लेफ्ट में Q आएगा। ये हो गया फिक्स, ये भी हो गया, एंड हमारा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं फिर से कहूंगी, ये जो मैंने मेथड बताया है @ वाला, ये तभी यूज करना आप पेपर में जब आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। अदरवाइज आप @ जो है वो वेरिएबल की तरह ले लोगे और फिर आप बैठाल तो 8 सीट में रहे होगे, लेकिन पर्सन आपके 9 हो जाएंगे। ये मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि आप कहाँ मिस्टेक करोगे। तो बेटर है कि आप इसकी पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप इस मेथड का यूज ना करें। ठीक है, आप अपना खाली जो है उस बॉक्स को छोड़ सकते हो। ये इसका एक फेयर सॉल्यूशन है जो यहाँ पे मैंने दिया है। देन ये है आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन, तो आप इसे अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा P एंड Q के बीच में, और डायरेक्शन क्या होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।